सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एमवी ट्यूटोरियल्स। बच्चा डीपीपी जो पहला हमारा लेक्चर हुआ रोटेशनल डायनामिक्स का, उसके डीपीपी का फर्स्ट का आज एक्सप्लेनेशन करके दे रहा हूँ अभी। ठीक है, अपन इसको आप अच्छे से देख लो। जिन्होंने क्वेश्चंस ट्राई किया है मुझे कमेंट किया है वीडियो में कि 1 का आंसर ये आया, 2 का आंसर ये आया। अच्छा है, एक बार क्वेश्चन के आंसर्स वेरीफाई कर लो, मैच कर लो, क्या एरर हुआ है एक बार वेरीफाई कर लो। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया घर पे ट्राई करना है, सोल्यूशन अभी आपको मिल जा रहा है, एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे रहे हैं। घर पे जो भी क्वेश्चंस दिया जा रहा है बच्चा करोगे तो अच्छे रिजल्ट आएँगे, अच्छे मार्क्स आएँगे। अगर आप एफर्ट नहीं लोगे, तो कोई मीनिंग नहीं होगा सारे सेशंस कराने का, ठीक है? आ जाओ स्टार्ट कर लेते हैं बच्चा डीपीपी। तो जो रोटेशनल डायनामिक्स का अपना पहला जो लेक्चर हुआ था, उसमें देखो मैंने ना आपको ये एक क्वेश्चन दिया था स्टूडेंट्स, ध्यान से एक बार समझ के लेना है। द एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा फॉर अ मीटर गेज रेलवे लाइन इज गिवन बाय। थीटा का वैल्यू दिया था, तो थीटा अगर ये है तो tan इधर भेजूंगा तो tan थीटा क्या हो गया मेरा 1/20। अच्छा, ये फॉर्मूले में ध्यान देना बच्चा, ध्यान देना। जो हमारा बैंकिंग ऑफ रोड होता है उसमें ये हमारा हो गया सेपरेशन इनर टू आउटर का, ये हो गया हाइट एलिवेशन हो गया। तो इस फॉर्मूले में tan थीटा क्या होता है, tan थीटा h/d होता है फिगर से। तो फ्रॉम फिगर tan थीटा इज h/d है ना। ये उठा के ध्यान देना, ये उठा के अगर मैं यहां डाल दूं तो मेरा h/d कितना हो गया 1/20। और सेपरेशन हमको क्या बोला है, मीटर गेज बोला है, तो d का वैल्यू 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, वो मैंने वहां पे पुट कर दिया। तो मुझे h कितना मिल जाएगा 100/20, दैट बिकम्स 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आया, बात समझ में आया। तो मेरे को इसका आंसर क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर मिल जाएगा d इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देख लो एक बार जल्दी से बच्चा। इस क्वेश्चन में बोला है टू पार्टिकल्स हैविंग मास m एंड m आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ रेडियस r एंड r। तो दो पार्टिकल्स है, दोनों का मास कैपिटल M स्मॉल m, दोनों का रेडियस कैपिटल R स्मॉल r। द टाइम पीरियड फॉर बोथ द पार्टिकल्स इज सेम। नाउ पार्टिकल का टाइम पीरियड सेम है, तो टाइम पीरियड यही होता है ना, t1 इज इक्वल टू t2। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो T1 हो गया 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा 2। 2 पाई कैंसिल, ओमेगा 1 किसके बराबर, ओमेगा 2 के बराबर। तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 क्या हो जाएगा 1, दैट इज 1:1। तो मेरा इसका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, मेरा इसका आंसर हो गया टाइम पीरियड। देखो रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, ये हो गया 1:1। बात समझ में आया बच्चा, बात समझ में आया। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से सुनना। A can filled with water is revolved in a vertical circle of radius r and water just does not fall down. The time period of revolution is, तो कैन है वो फिल्ड विथ वाटर है, रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कल, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अपने को पूछ रहा है। तो ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। अगर जस्ट जस्ट फॉल नहीं हुआ तो टाइम पीरियड वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सबसे ऊपर वेलोसिटी कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। तो वेलोसिटी होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला क्या है, आर ओमेगा। तो यहां से आर ओमेगा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। ध्यान देना, ध्यान देना, ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी। तो यहां से टी मेरे को मिल गया 2 पाई आर स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। अंदर डालूंगा तो ये आर जब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर का आर और नीचे का आर एक कैंसिल हो गया, तो मुझे टाइम पीरियड क्या मिलेगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर बाई जी। तो देखो ऑप्शन में कौन सा है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर बाई जी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। बात समझ में आया स्टूडेंट, बात समझ में आया। So can filled with water is revolved in a vertical circle of radius and what r and water just does not fall down। तो just does not fall down मतलब ऊपर वाली वेलोसिटी के बारे में बोली है। वेलोसिटी क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर जी, v क्या होता है आर ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी। और हमको टाइम पीरियड पूछा था, रिलेशन सजेस्ट किया आपको क्या करने का है। समझ में आया, नहीं किया होगा एक बार करके बच्चा डीपीपी से प्रैक्टिस करके देख लेना। आ जाओ ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है। A bob of a simple pendulum of mass m is displaced through 90 degree from mean position and released। तो सिंपल पेंडुलम का ये बॉब है, 90 डिग्री इसको डिस्प्लेस करके हमने छोड़ दिया। तो जब हम छोड़ेंगे यहाँ पे एच किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, पर एच किसके बराबर, आर के बराबर, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgr। यहाँ से मेरा पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो मेरा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच, एच आर के बराबर। तो ये यहां से मैंने कट किया, देखो ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे को एम वी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 2 एम जी आर। अब लोएस्ट पोजीशन पे जब ये बॉब यहां पे आया तो टेंशन ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, और सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर की तरफ। तो क्या मैं बोलूं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू टेंशन माइनस एम जी। तो यहां से टेंशन निकालना होगा तो ये इधर जाके ऐड हो गया, और एम वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 mgr।
यहाँ पे डालूंगा, ऊपर का आर नीचे का आर कैंसल, 2 mg प्लस mg कितना हो गया 3 mg। तो हमको बोला था लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन स्ट्रिंग में कितना होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे मिल जाएगा बच्चा 3 mg। आई गेस बात समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोगों को? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन में बच्चा क्या बोला था मैंने, ये वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला है? अ मोटरसाइकिल रेसर टेक्स अ राउंड विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ऑन अ कर्व रोड ऑफ रेडियस 40 मीटर। तो कोई एक कर्व रोड है, उसका रेडियस दे दिया है, उस पे स्पीड दे दिया है। द लीनिंग एंगल ऑफ मोटरसाइकिल विथ वर्टिकल फॉर सेफ टर्न। तो अगर टर्न सेफ होने का है, अगर टर्न सेफ होने का है, तो हमने जो बैंकिंग वाला फॉर्मूला पढ़ा था उसमें हम क्या बोलते हैं, tan थीटा इज वी स्क्वायर अपॉन आर जी। tan थीटा इज वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहां से थीटा निकालना होगा, तो tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी। वी का वैल्यू 20 है, वी स्क्वायर कितना हो गया 400, रेडियस हमको कितना दिया है 40 और जी का वैल्यू है 10, तो 400 अपॉन 400 1 हो गया। 1 किसका वैल्यू होता है tan 45, tan और tan इनवर्स कैंसिल, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री। बात समझ में आया स्टूडेंट्स? बात समझ में आया? तो बच्चा ये 5 क्वेश्चन मैंने रोटेशनल डायनामिक्स का डीपीपी जो था हमारा, पहला जो लेक्चर था रोटेशनल डायनामिक्स लेक्चर 1 ऑफ 2025, उसके डीपीपी का ये 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अभी तक अगर नहीं किया है, एक बार इसको करके बच्चा अपने आप को सेटिस्फाई कर लो कि हाँ आपने जो किया था वो सही आया या नहीं आया। बात समझ में आया बच्चा? चलो चलो, अभी डीपीपी 2 आपको सेकंड लेक्चर के बाद आपको डीपीपी 2 भी मिल रहा है बच्चा, ठीक है?